अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अलविदा क्रिएटिव की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका टॉपिक है फीस कलेक्शन का मेन्यू। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रमोशन के हवाले से आईटी की सर्विसेज चाहिए हो या आपको अपने बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अलविदा क्रिएटिव से हमें फॉलो कर सकते हैं और कमिंग अपडेट्स से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, वीडियो आगे बढ़ते हैं। आज हमने मेन्यू डिस्कस करना है वो है फीस कलेक्शन का मेन्यू। फीस कलेक्शन के मेन्यू में से सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने फीस कलेक्ट किस तरह करनी है, यानी कि हमारी हर स्टूडेंट की प्रॉपर फीस कितनी है, टोटल फीस कितनी है, उसके अंदर हमने डिस्काउंट किस तरह ऐड करने हैं, वो किस चीज टाइम में जाएगा। अलबत्ता वो फीस पे कर अलबत्ता वो फुल फीस पे कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, वो कितने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा या उसको कितने परसेंट हमने डिस्काउंट किया या किसी रेफरेंस की वजह से हमने उसकी फ़ीस लेस कर दी। हर स्टूडेंट की अगर अलग फ़ीस है तो उस हिसाब से हमने उनको किस तरह मैनेज करना है। आते हैं सबसे पहले हमें एडमिशन हमने डाल दिया किसी स्टूडेंट का मैन्यू। फिर आते हैं हमने उसकी फ़ीस किस तरह सेट करनी है। हमने सिर्फ उसकी फीस कैरी फॉरवर्ड से सेट करनी है। सबसे पहले हमने इस कैरी फॉरवर्ड में आ जाना है। फिर इस कैरी फॉरवर्ड में आने के बाद हमने यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। उस सेक्शन के मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमने सिंपली आना है। जैसे यहाँ पे अब्दुल मुतलिब आ रहा है, अब्दुल मुतलिब की फीस मैंने यहाँ 8000 पे की हुई है और टोटल फीस 8000 रखी हुई है। मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, टेस्टिंग पर्सन की डिटेल डाल देती हूँ, स्टूडेंट की डिटेल में डाल देती हूँ एंड नीचे मैंने डाली थी। उसके बाद जनाब हमारे क्लास सेलेक्ट की। क्लास सेलेक्ट करने के बाद हमने उसका सेक्शन सेलेक्ट किया। सेक्शन सेलेक्ट करने का हम उसका फर्स्ट नेम लिख देते हैं। उसके बाद हम इसका जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ राइट कर देती हूँ। मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कैटेगरी चूज करूँगी कि वो किस कैटेगरी का है। मैं इसका 3 मंथ्स डाल देती हूँ। 3 मंथ्स डालने के बाद मैं फ़ोन नंबर डाल देती हूँ। इसका एग्जाम्पल ईमेल डाल देती हूँ। डेट ऑफ एडमिशन मैं डाल देती हूँ। कोई भी फ़ोटो ट्रैक करके वो डाल देती हूँ। फ़ोटो ट्रैक करने के बाद उसका ब्लड ग्रुप या हाउस जो भी होगा उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैं इसका फुल नेम यहाँ पे उसके फादर्स की यानी गार्डियन डिटेल डाल देती हूँ। आपका फ़ोन नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे मुझे भाई फादर की कोई चीज़ डालनी है, पिक वगैरह मेरे पास अगर वो डाल देनी है। एडिटिंग मैंने मदर का डाल देना है और यहाँ से इसका गार्डियन सेलेक्ट करना है। गार्डियन सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसकी टोटल फीस किस तरह लिखेंगे। हम फीस कैरी फॉरवर्ड में आ जाते हैं। फीस कैरी फॉरवर्ड में आने के बाद सेम एज चीज मैंने क्लास सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से सर्च करा। सर्च करने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि वो जो मैंने डाला था, ये देखिए टेस्टिंग पर्सन, यहाँ उसकी अब टिल फीस जो आ रही है वो 0 आ रही है। मैं कर देती हूँ फीस 12,000 और मैं यहाँ से इसको सेव कर दूँ। अब इस पर्सन की जो फीस है वो 12,000 कंसीडर है। हमने क्या करना है कि यहाँ से हम स्टूडेंट का डाटा
डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसके बाद उसको फीस सबसे पहले फीस कैरी फॉर्मेट में आते हैं, उनकी टोटल फीस यहाँ लगाते हैं, लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फीस डिस्काउंट क्रिएट करते हैं। इस डिस्काउंट के अंदर हमने यहाँ डिस्काउंट नेम लिखना होता है। हम जैसे मैं लिख देती हूँ न्यू ईयर एडिशन डिस्काउंट कोड में डाल देती हैं, फिर 1 अमाउंट डाल देती हूँ 1000 और डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ से। अब ये सेव हो चुका है। फिर आ जाते हैं फीस टाइप। हमने यहाँ से फीस टाइप बना दी। यहाँ पे अब मैंने कुछ बनाई नहीं है, जिसमें आने पे मंथली 6 इंस्टॉलमेंट अर्जेंट 4 इंस्टॉलमेंट। मैं फिर यहाँ से वो कर देती हूँ कि ये जो है मुझे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेगी। क्या करती हूँ डाल देती हूँ। यहाँ से हो गया। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, फीस ग्रुप बना लेते हैं। फीस के हम ग्रुप बना लेते हैं। जैसे स्टूडेंट की जो फीस होती है वो इक्वली होती है, या फिर सिंपली हमें कोई नेम लिखना होता है बेसिक नेम, और उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 6 मंथ इंस्टॉलमेंट लिखा, मैं यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ से मैंने 6 मंथ लिख दिया। जबकि मैं इसको कर देती हूँ ठीक है। हमने इस तरह से इसकी ग्रुप लिस्ट क्रिएट कर देनी होती है। फिर आते हैं फी मास्टर। अच्छा, फी मास्टर में क्या है, अब ये और स्टूडेंट है। मैं यहाँ से फीस का ग्रुप सेलेक्ट किया मैंने। सबसे पहले मैं जैसे करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप की टाइप में इस पर लगा देती हूँ स्कोर इंस्टॉलमेंट, और ड्यू डेट में इनकी डाल देती हूँ 50, ठीक है। और अमाउंट में इनकी डाल देती हूँ कि इनकी जो अमाउंट मुझे पे करनी है। फीस ग्रुप्स में हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने ग्रुप सेलेक्ट किया। ग्रुप करने के बाद हमने फीस टाइप सेलेक्ट की। फीस टाइप सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देती हूँ, ठीक है। और मैं अब डाल देती हूँ यहाँ पे फिक्स अमाउंट है, ये परसेंटेज में मैंने इसको वो करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डाल देती हूँ। परसेंटेज डालने के लिए मैं ओवरऑल डाल देती हूँ 12,000, या फिर मुझे अगर परसेंटेज डालनी है तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे परसेंटेज को करूँगी। अगर फिक्स अमाउंट है तो उसके लिए फिक्स अमाउंट करूँगी, यानी कि मेरी टोटल फीस होगी। एक भी डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट पे परसेंट फीस पे डालना है। तो अगर मुझे ओवरऑल वन उस पर फिक्स अमाउंट पे डालना है तो मुझे यहाँ से मैं नॉन सेलेक्ट कर देती हूँ, उसको फिक्स सेट कर। अब यहाँ से क्या होगा, उन्होंने क्या किया कि डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्रुप है उसके अंदर 4 इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा, ठीक है। और 1000 जो है वो उसकी पर इंस्टॉलमेंट पे बनेगा। अब ये मैंने क्या किया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी। फिर आते सर्च ड्यू डेट, और उसकी ड्यू डेट मैंने 15 डाली थी। अब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, मैं इसको करती हूँ ग्रुप। यहाँ पे मेरे 2 ग्रुप बनते हैं। मैं जैसे कि ग्रुप 2 को मैं सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं MS ऑफिस या कोई भी सर्च करती हूँ, तो उससे रेलिवेंट जितने यहाँ पे स्टूडेंट होंगे या सेक्शन होंगे, मैं जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
डिस्काउंट मैंने डाला होगा, ठीक है, या सर्च पेमेंट्स में जाके मैं इनके ड्यू चेक कर लूँ, ठीक है, इनकी क्या ड्यूज आते हैं या उनकी ड्यू डेट क्या है। फिर आ जाती है सर्च फी पेमेंट। पेमेंट आईडी मैंने डाला, जैसे मैंने 101 डाला, मैं इसको यहाँ से सर्च करूँ। 101 आईडी पे फिलहाल कोई भी मेरा रेलेवेंट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आईडी इनका भी असाइन ही नहीं की। सेकेंडली अगर मैं जैसे इसको आईडी असाइन करूँगी और वहाँ पे यहाँ पे मुझे वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे आज जैसे प्रीवियस मैंने आपको सर्च दिखा है, इसके अंदर उसी तरह से यहाँ पे मुझे स्टार्ट हो जाएगी शो होना। फिर आ जाता है फीस कलेक्शन। हमने फीस किस तरह कलेक्ट करनी है। फीस कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ आए, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ ग्रुप सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट किया और मैं इसको सर्च कर लूँगी। सर्च करते ही यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट आ गए जिनकी फीस मैंने ली थी, यानी वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अदरवाइज जिनकी मैंने फीस ले लिया तो कलेक्ट फीस के ऑप्शन में हम आ जाएंगे। अब मैंने जैसे कि अभी एक टेस्टिंग पर्सन आया था जो कि ये मौजूद है, अब मैं इसकी फीस कलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि फीस कलेक्शन में आए। फीस कलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ ऐड फीस पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने अमाउंट, जो कि अमाउंट मुझे से लेनी है, जो मैंने इसे रिसीव की है, जैसे कि मैं डाल देती हूँ 5000 मैंने यहाँ डाली। और यहाँ से डिस्काउंट ग्रुप जो मैंने क्लिक किए थे, यहाँ मुझे वो रिप्रेजेंट हो जाने हैं, या मैंने डिस्काउंट डाल दी। मेरे डिस्काउंट अगर मैं इस पर कोई किया, जैसे मैंने 1000 डिस्काउंट कर दिया और मैंने इसके ऊपर 500 जो था वो फाइन कर दिया, ठीक है। मुझे किस तरह से इसकी डिपॉजिट किया, या मैं एक्सटर्नल नोट जो भी डालना होगा मैं इसको डाल दूँ। जैसे कलेक्ट फी करूँगी तो फीस कलेक्शन के बाद जो रिमेनिंग फीस होगी वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यानी वो मुझे यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर देगी। 500 रुपये फाइन किया, 1000 डिस्काउंट था, टोटल 1200 फीस थी। तो उसके बाद मेरे पास जो फीस रह गई वो 6000 रह गई। ये था जनाब हमारी फी का मेन्यू। फी के मेन्यू के बाद अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको अपनी बिजनेस के प्रमोशन के हवाले से सॉफ्टवेयर चाहिए हो, या आपको आईटी से रिलेवेंट कोई भी सर्विसेज चाहिए हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट alhuda-creatives.com से हमें फॉलो कर सकते हैं और अपकमिंग अपडेट्स को भी देख सकते हैं। अब तक के लिए खुदा।